कि मनुष्य क्या करेगा, काम की भी चोरी करेगा, विचारों की भी चोरी करेगा, व्यवहार की भी चोरी करेगा, और जब बहुत सारे पाप इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर क्या सोचेगा, भैया चलो ना हरिद्वार एक बार। अच्छा, मुजफ्फरनगर वालों को तो बताने की जरूरत नहीं है कि हरिद्वार जाकर के क्या होगा, क्या होता है, बोलो है जी। गंगा गंगेति उब्रियात, बोले अगर हमने गंगा में जाकर के डुबकी लगा ली या गंगा 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 मैया बोल दिया तो सारे पाप है जी माफ, सारे पाप माफ, सारी गलतियां माफ, सारी त्रुटियां माफ। अच्छा एक बात बताओ, फिर ये जो दुष्ट लोग हैं, ये जो बलात्कारी हैं, आतंकवादी हैं, या जो ये करप्शन करने वाले हैं, चोरी डकैती करने वाले हैं, फिर इनको फांसी चढ़ाने की क्या जरूरत है? एक आध घंटे गंगा में ही डुबो के रखो, थोड़ा सा धुल जाएंगे क्या इनके पाप, है जी? नहीं धुलेंगे ना। एक बार गंगा मैया से जाकर के किसी कवि ने कहा कि गंगा मैया इतने दिन से पापियों के पाप धो रही हो, डायरेक्टरों ने लिख दिया, म्यूजिक डायरेक्टर ने लिख दिया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, इतने पाप लोग आप में धो रहे हैं, आप पर तो बहुत पाप आगे होंगे। गंगा ने कहा दुष्ट कहीं के, चुप हो, मैं किसी के पाप वाप अपने पास नहीं रखती, मुझे कोई शौक नहीं है किसी के पाप रखने का। तुमने देखा नहीं मेरी धाराएं निरंतर कैसे बह रही है और मैं कैसे निरंतर आगे की तरफ बढ़ रही हूं। आपके मुजफ्फरनगर से निकलती हुई सीधे सीधे पता लगा वो पहुंच गई प्रयागराज तक, उससे आगे पहुंच गई फिर कलकत्ता तक, और कलकत्ता में जाकर के फिर गंगा कहां पड़ती है, सागर में। इसलिए लोग जाते हैं बंगाल में गंगा सागर के दर्शन करने। तो गंगा ने कहा मैं तो सारे पाप तुरंत बहा देती हूं, और किसको दे देती हूं, सागर को, सारे पाप। उस व्यक्ति ने जाकर के, जो एक साहित्यकार रहा होगा, गंगा तो नहीं बोलती लेकिन उसका समझाने का एक अपना ढंग है, उसने सागर से जाकर के कहा सागर महाराज, आज मुझे पता लगा कि तुम्हारा पानी इतना खारा क्यों है, दिखने में बड़े सुंदर लगते हो लेकिन इतने खारे के कोई पानी को पी नहीं सकता। ये दुनिया के पाप ले लेके ये सारा खारापन तुम्ही में भर गया है। सागर ने कहा मैं पापी कैसे हुआ? बोले गंगा ने सारे पाप बहाए और आप तक पहुंचा दिए तो आप पापी हुए। तो सागर ने कहा पापी तो मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। कि कैसे? कि जब सूर्य निकलता है ना और उसकी किरणें जब मुझ पर पड़ती है तो मैं भाप बना करके सारे पाप ऊपर उठा देता हूं, और ये काले काले जो बादल है ना, ये सारे पाप काले बादलों को दे देता हूं, अपने पास नहीं रखता। उस साहित्यकार ने बादलों से पूछा बादलों तुम तो बड़े पापी हो। बादलों ने कहा पापी तो हम भी नहीं है। अरे बोले नहीं, गंगा सारे पाप बहाती है, सागर को देती है, सागर सारे पाप बहाता है, तुम्हें देता है, इसीलिए तुम इतने काले हो चुके हो। इसने कहा सुन भैया, काला तो मेरा स्वभाव है, वो तो मैं उस कारण से हूं, पापों की वजह से नहीं। ये माना कि गंगा पाप बहा के सागर को देती है, सागर के किरणों के माध्यम से हमें देते हैं, लेकिन मैं भी अपने पास पापों को नहीं रखता। क्या करता हूं, जिसके पाप जितने थे उसी के घर में जाकर के उतने ही रूप में बरस जाता हूं और ब्याज सहित सारे पाप उनको वापस दे देता हूं। कहने का तात्पर्य, कोई व्यक्ति सोचे कि हमारे पाप, हमारी गलतियां धुल रही हैं, हो सकता है व्यक्ति आपको माफ कर दे, भगवान उस समय हम में से किसी को माफ नहीं करते। और अगर पाप धुलने का कोई कॉन्सेप्ट होता तो दुनिया में कोई दुखी ना होता। सच बात तो ये है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, जिस व्यक्ति के माध्यम से किए जाते हैं वो उसे ही भरने पड़ते हैं। इसलिए कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि परमात्मा हर कर्म का फल देता है। आप अच्छा सोचते हो तो उसका भी मिलता है, आप गलत सोचते हो तो उसका भी मिलता है।